से राजनीतिक वर्ग कर, उस वर्ग का स्वभाव वही है, मनुष्य की मूल वृत्ति में ये स्वभाव है कि जो भी अच्छा है, जो भी श्रेष्ठ है, जो भी महनीय है, उसका इस्तेमाल अपने लिए करना, अपने स्वार्थ के लिए करना। उपनिषद ने घोषित ये कर दिया, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए सब कुछ प्रिय होता है। आत्मनस्तु कामाय पुत्रो प्रियो भवति। अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए बेटा प्यारा होता है। आत्मनस्तु कामाय भार्या प्रिया भवति। अपनी ही कामना, अपने ही स्वार्थ के पूर्ति के लिए स्त्री प्रिय होती। ऐसे ही इसमें पति है, मित्र है, धन है, सबका नाम है। सब कुछ अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए प्रिय होता है। गोस्वामी जी ने लिखा, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बाहर कौन बात कर रहे हैं बाबू? जहां भोग बन रहा है भगवान का, जरा देखें सोनू जी, वहां लोग बात ना करें। मुझे सुन लो महाराज। दुर्लभतम वस्तु है ये श्रवण, दुर्लभतम वस्तु है ये क्षमता, श्रवण की क्षमता। हिंदुस्तान ने श्रवण की क्षमता को ही जगाया और सर्वाधिक हिंदुस्तान आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को, जिसे आज की भाषा में मैं जीवन तत्व कहना चाहूं, उसे सबसे अधिक श्रवण के द्वारा जाना। और आज हिंदुस्तान ने सुनने की क्षमता, श्रवण की क्षमता खो दी। हिंदुस्तान नेताओं का देश है पंकज जी। संभवतः पंकज जी हंस रहे थे, नाम यूं ही ले लिया हमारा, घबराओ। कोई नहीं सुनना चाहता पंकज जी, ओंकार जी, कोई नहीं सुनना। सब बोलना चाहते हैं, सब सुनाना चाहते हैं। एक चुटकुला मुझे याद आता है, हिंदुस्तानी पर एक चुटकुला। एक बार 3 देशों के लोग जुटे, एक अमेरिकन, एक हिंदुस्तानी और एक ब्रिटिश। कहा ब्रिटेन वालों ने कि मेरे पास एक उपलब्धि है। वो उपलब्धि क्या है? पूछा कि अच्छा बताओ। तीनों में से एक चौथे ने पूछा। एक टेबल पर किसी होटल में 3 जुटे थे, एक चौथा भी कोई, संभवतः जापान। तो पूछा कि अच्छा बताओ, अगर शराब पिलाई जाए तो कौन क्या करेगा? अगर शराब पिलाई जाए ब्रिटिश को, किसी अंग्रेज को, तो क्या करेगा? तो बताया अंग्रेज ने, मैं जहां तक अंग्रेजों को समझता हूं, चूंकि मैं अंग्रेज हूं, तो शराब पिला दोगे तो अंग्रेज खामोश हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा, सोचने लगेगा। फिर कहा कि अच्छा अगर अमेरिकन को शराब पिलाओगे, अमेरिकन को शराब पिलाओगे तो क्या करेगा? तो बताया कि अमेरिकन शराब पी के कोई न कोई धंधा शुरू कर देगा, धंधे की बात करने लगा। धंधा किसी न किसी ढंग से शुरू कर। कहा कि अच्छा अगर बताओ फ्रांसीसी को शराब, अभी देखो ना पेरिस में घटना हुई। फ्रांस, ये जो पेरिस है, ये जो फ्रांस है, कला के, संगीत की, साहित्य की भूमि रही। तो कहा कि अगर किसी फ्रांसीसी को शराब पिलाओगे तो क्या करेगा? तो कहा कि महाराज बड़ी सीधी सी बात, जैसे हिंदुस्तान की जमीन में धर्म रस रस भीना हुआ है, वैसे ही फ्रांस की जमीन में सुगंध है कला की, संगीत की, नृत्य की। तो कहा किसी फ्रांसीसी को शराब पिलाओगे तो फ्रांसीसी तत्काल उठ खड़ा होगा, एक पेग में ही उठ खड़ा होगा, दूसरे पेग में नाचने लगेगा। फिर आखिर में पूछा अगर और गलती से अगर किसी हिंदुस्तानी को शराब पिला दिया
ये पुराने जमाने की बात है, 20-30 साल पहले की बात, जिस समय हिंदुस्तानी शराब को भाव नहीं देता। हिंदुस्तानी के लिए शराब वर्जना की वस्तु मानी जाती थी, आज नहीं है। पिछले 10 सालों में शराब की खपत 2 गुना बढ़ गई है हमारे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान अब शराबी मुल्क होता जा रहा है। तो कहा अच्छा हिंदुस्तानी को शराब पिलाओगे तो क्या होगा? तो कहा कि हिंदुस्तानी को शराब पिलाओगे तो बड़ी सीधी सी बात, तत्काल उठ खड़ा होगा। मेरी तरह अगर माइक हथिया सका तो माइक पकड़ के, न तो बिना माइक के ही गांधी चौक पर खड़ा होकर भाषण देने लगे, उपदेश करने लगे। आजकल गांधी चौक सलेमपुर में बड़ा मुद्रा में है, ये डरसा बाजार है। तो ये हिंदुस्तान बोलना जानता है, सुनना नहीं जानता। आज का हिंदुस्तान, जाने कहां से ये लत लगी बोलने की। हिंदुस्तान के पास एक ही तो सर्व प्रधान क्षमता रही, श्रवण की पंकज जी, और ये क्षमता सर्वाधिक ब्राह्मण के पास रही। सबसे ज्यादा ब्राह्मण ने सुन के जीवन मर्म को, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे भगवान कहते हैं, उसे जाना है। और इसीलिए देखो, भक्त राज प्रहलाद, असुर राज प्रहलाद, असुर पुत्र प्रहलाद, जिनकी गणना 12 महाभागवतों में है, भगवान के परम भक्तों में जिनकी गणना है, वो प्रहलाद असुर पुत्र हैं, हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं। जब अपने पिता को उपदेश करते हैं बालक प्रहलाद, तो ज्ञान की, तुम कहोगे महाराज भक्ति की, ये नवधा भक्ति की बात है। मैं कह रहा हूं ज्ञान, भक्ति और ज्ञान को अलग न समझना, अभिन्न समझना। यही तो मैं रात चर्चा करता था कि भक्ति हजारों साल से एक ढोंग बन गई, एक कर्म कांड बन गई। देखो कांड शब्द, पुराने जमाने में कांड शब्द ऐसा कुत्सित नहीं था। आज कहो कि आज कहते हैं आज फला जगह एक कांड हो गया। वेद में 3 कांड हैं, उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड। लेकिन आज देखो कांड क्या है? अरे कांड हो गया, मारपीट हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, कुछ जूतम पेजार हो गई, एक कांड हो गया। बहुत तरह की दुर्घटनाएं। तो कांड शब्द देखो, ये मैं तुमसे कर रहा हूं, ये शब्द छीन लिए जाते हैं, झपट लिए जाते हैं। ऊंचाई के जो शब्द हैं, अब उस वर्ग को बणिक कहो, राजनीति कहो, बात एक ही है। वो हम तुम सब बणिक हैं, हम तुम सब राजनीतिक हैं। कब तक? जब तक हम तुम प्रेयस में उलझे हुए, जब तक हमारी तुम्हारी खोज संसार की है। जो प्रिय है, जो इंद्रियों को प्रिय लगता है, वह प्रेयस कहलाता है। यही 2 शब्द प्राचीन हिंदुस्तान ने उत्तानपाद की 2 रानियों के रूप में चित्रित किए थे। एक का नाम है, बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि। और बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम क्या है? उत्तानपाद के सुनीति के पुत्र का नाम क्या है? ध्रुव, भक्तराज ध्रुव। प्रहलाद के साथ जिस बालक भक्त का नाम आता है वो है भक्तराज ध्रुव। और उनकी 2 माताएं हैं, एक माता जिसका नाम सुनीति और दूसरी विमाता जिसका नाम सुरुचि। सुरुचि का संबंध है सुंदर रुचि। देखो ना, शादियां होती हैं, आजकल आयोजन भी होते हैं, धार्मिक आयोजन भी। तो हमने धार्मिक बड़े बड़े लोग भगवती जागरण कराते हैं, आयोजन करवाते हैं। क्या क्या होता है? धर्म के लिए होता है, भागवत की कथा होती है, बहुत से आयोजन होते हैं, दुर्गा पूजा होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो क्या करते हैं हम? तो हमारी तुम्हारी बस समझ इतनी कि खूब फूल मंगाओ, खूब चमकीली चीजें मंगाओ और खूब श्रृंगार करो। ये क्या है? ये श्रृंगार जो है, ये सुरुचि है, ये प्रियस तत्व है। इस प्रियस तत्व के आगे, इस सुरुचि के आगे, इस श्रृंगार के आगे तुम्हारी गति नहीं। गति देखो,
गति तो प्रारंभ होती है सुनीति से, जिसके पुत्र हैं ध्रुव। सुनीति माने जब नीति सुंदर हो जाए, जब तुम नीतिमान बनते हो। देखो उसी नीति से शब्द बना नैतिक। जब तुम्हारे अंदर नीति चेतना प्रकट होती है, जब तुम्हारे अंदर नैतिकता प्रकट होती है, नैतिकता धर्म का आधार है, जब तुम्हारे अंदर धर्म तत्व का उदय होता है। और उसमें भी देखो शास्त्रकार को जिसने नामकरण किया उत्तानपाद के बेटे का, उसको तभी भी नहीं, नीति के आगे सु लगाया है। पुराने जमाने में गुरु नामकरण करते थे, कोई भी नहीं। आजकल तो माता पिता नामकरण करते। आजकल तो बाबा दादी को भी जल्दी अधिकार नहीं मिलते बेटे बेटी के, पुत्र के पुत्री के नामकरण का। तो माता कहेगी नहीं फला नाम रहेगा, तो वही नाम रहेगा बेटे का, वही नाम रहेगा बेटे का। दादी दादा चिल्लाते रह जाए, गुरुजी को तो कोई पूछेगा ही नहीं। मर जीवन ये। पुराने जमाने में गुरु नामकरण करते थे, आचार्य, गुरु नहीं तो आचार्य नामकरण करते। तो सुनीति के माता की गुरु ने, पिता के गुरु ने जब नामकरण किया तो नीति के आगे भी सु लगा दिया। ध्यान देना, नीति से संतुष्ट नहीं है गुरु, उसके आगे भी सु लगा दिया, सु सुंदर के अर्थ में। तो सुनीति से ही ध्रुव तत्व की सिद्धि होती है। जब तुम नीति के मार्ग पर चलते हो, सुंदर नीति के मार्ग पर चलते हो, धर्म के मार्ग पर चलते हो, तब तुम श्रेयस के मार्ग पर चलते हो। जब श्रेयस के मार्ग पर चलते हो तब ध्रुव तत्व की सिद्धि होती है। ध्रुव माने क्या होता है? ध्रुव पुत्र है सुनीति का। सुनीति तत्व की सिद्धि, ध्रुव तत्व की सिद्धि सुनीति से उत्पन्न ध्रुव तत्व की सिद्धि। ध्रुव तत्व अचल तत्व है। अचल तत्व परमात्म तत्व है, जिसके अंदर गति नहीं है, या यूं कहो कि गति और अगति एक साथ है। सुबह उपनिषद के सूत्र की मैं चर्चा कर रहा था। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंति के, वह चलता है। तदे जति माने वह चलता है, तन्नय जति वह नहीं चलता है। देखो तदे जति तत् ए जति, वह चलता है पहले है, और फिर है तन्नय जति। ये जो गति है संसार में, जीवन में, ये तो स्पष्ट ही है, ये तो दृश्य ही है। सब एक एक वस्तु गतिमान है। सूर्य और चंद्रमा ही गतिमान नहीं है। जिस धरती पर तुम बैठे हो वो भी गतिमान है। ये बहुत बाद में पश्चिम ने जाना, कापरनिकस के बाद, गैलीलियो के बाद। हिंदुस्तान तो बहुत प्राचीन काल से जानता था कि पृथ्वी गतिमान है। और अब तो आज विज्ञान ने ये जान लिया कि एक एक कण का भी सूक्ष्म एक एक अणु, अणु का भी सूक्ष्म एक एक परमाणु, और परमाणु से भी सूक्ष्म एक एक क्वार्क गतिमान है। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब गतिमान है। इसीलिए उपनिषद के ऋषि ने जब सूत्र दिया तो पहले कहा तदय जति, वह चलता है, वह गति में है। लेकिन आगे सूत्र दिया तन्नय जति, वह नहीं चलता, वह अगति में है। देखो चक्र की बात कई दिनों से मैं कर रहा हूं। ये जो जीवन चक्र है, ये जो संसार चक्र है, जो गतिमान है, पहिया है, वो चक्का है, उसमें चक्र है। पहिया चलता है, धुरी नहीं चलती। धुरी, लेकिन एक बात देखोगे कि धुरी अपने स्थान पर रहते हुए भी गति करती। तो ये जो धुरी की अचलता है, उसी पर पहिए की परिधि की गति, उसकी चलायमानता निर्धारित होती है। धुरी को निकाल दोगे, पहिया चल ना पाएगा। क्यों? तो गति और अगति एक साथ है। गति के मर्म को जानने के लिए अगति के तत्व को, अचल तत्व को जानना पड़ता। इसलिए देखो कभी कभी मैं सोचता हूं, अभी थोड़े समय पहले 1950 में महर्षि रमण हुए। महर्षि रमण जिस पर्वत पर रहते थे उसका नाम था अरुणाचलम। 1950 में गए। मुरारजी देसाई तमाम उस समय के सयाने लोग उनके पास जाते थे। परम मौन में रहते थे। कोई भी प्रश्न करो, बोलते नहीं थे। बिना बोले मौन में ही उनसे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे।
इतने अचल तत्व को उन्होंने सिद्ध किया। और वो निवास करते थे जिस पर्वत का पर, उसका नाम है अरुणाचलम। अरुण अचल, अरुण पर्वत। अरुण कहते हैं जब सूर्य उदित होता है, लाल लाल सुबह का जो सूर्य है वह अरुण सूर्य कहलाता है। तो ये प्रभात जीवन के ज्ञान के प्रभात का सूचक अचल तत्व है अरुणाचलम। अब देखो, एक बार मैं सोच रहा था, ये जो 10 नाम आते हैं सन्यासियों में, शंकराचार्य के सन्यासियों में, उसमें एक नाम है गिरि। गिरि माने पर्वत। एक नाम पर्वत भी आता। बहुत से नाम है, पुरी है, आश्रम है, पर्वत है, लेकिन उसमें 2 नाम मुझे इसमें याद आ रहे हैं। एक गिरि है, एक पर्वत। पर्वत माने गिरि, गिरि माने पहाड़। पहाड़ क्या है? अचल माने भी पहाड़। तो ये क्यों रखा होगा शंकराचार्य ने अपने 10 नामी जो 10 प्रकार के नाम वाले सन्यासी जो उन्होंने दिए, तो उसमें गिरि शब्द को, पर्वत शब्द को क्यों रखा? जीवन में जो ध्रुव तत्व है उसकी अटलता को देखो। ये शब्द ध्रुव तत्व भगवान बुद्ध के यहां भी बहुत आता है, उसे वहां पर ध्रुव्य शब्द आता है। ध्रुव से बना शब्द, ध्रुव से बनी संज्ञा ध्रुवता, जिसे ध्रुव्य कहेंगे। जीवन की गतिमत्ता में जो अचल तत्व है, जो अगतिमान तत्व है, वही परम तत्व है। जीवन की गति बाहर बाहर है। ध्यान देना, समुद्र में प्रवेश करोगे, समुद्र कितने उत्ताल तरंगों में आंदोलित होता है। समुद्र के किनारे, कभी गोवा जाओ, कभी जगन्नाथपुरी जाओ, समुद्र के किनारे बैठ के देखो, समुद्र की लहरें कैसी ऊंची ऊंची तरंगें आकर हाहाकार करती हुई किनारे की पथरीली चट्टानों से टकराती हैं। गोवा में कैसे टकराती, लगे कि समुद्र गर्जना कर रहा है। गर्जना करता हुआ, मैं एक बीच पर गया गोवा में जिसका नाम है कैलंगुट। कैलंगुट माने होता है समुद्र की खुली हुई जीभ जो तुम्हें लील लेने को तत्पर है। वो ऐसा बीच है, ऐसा गर्जना करती हुई समुद्री तरंगे आती हैं कि जरा सा तुम असावधान हुए, समुद्र की लहर तुम्हें खींचकर अपने जबड़े में खींचती हुई, काल के जबड़े में खींचती हुई तुम्हें मृत्यु के मुख में ले जाए। कैलंगुट माने मृत्यु का मुख, मृत्यु का खुला हुआ मुख। तो ऐसी हाहाकारी तरंगे आती हैं। कहां आती हैं? समुद्र की सतह पर। लेकिन जरा समुद्र के नितल की ओर बढ़ो, कई कई किलोमीटर गहरे समुद्र हैं। समुद्र की गहराई में जाओगे, समुद्र एकदम अचल है, एकदम अचल है। पानी एकदम ठहरा हुआ, जल एकदम शीतल, शांत, निश्चल है, अगतिमान है। ये समुद्र के सतह के जल की गतिमत्ता, गति कहां से पाती? उसी अचल तत्व से, उसी अचल तत्व से पाती। नितल अगर शांत नहीं है, नितल अगर निश्चल नहीं है, तलहटी अगर शांत नहीं है, तो सतह में गतिमत्ता नहीं आएगी। अभी किसी गढ़े के किनारे जाओ, किसी तालाब के किनारे जाओ, हवा का झोंका आए, सतह की लहर लहराती है। नदी के किनारे, नदावर के किनारे जाओ, नदी के किनारे बैठो, हवा का झोंका आएगा, लहर पर लहर चलती है, लेकिन लहर वो कितनी ऊंची है। समुद्र के किनारे वही समुद्र भी जल है, नदावर का जल भी जल है, नदावर के नदी भी जल है, लेकिन समुद्र का जल, समुद्र की सतह इतनी उत्ताल तरंगायित क्यों है? इतनी ऊंची ऊंची तरंगे क्यों है? ये गतिमत्ता, सतह की गतिमत्ता निर्धारित होती है गहराई की निश्चलता से। देखो पौधों को देखो, जो पौधा, जो वृक्ष जितना ऊंचा है उसकी जड़ें उतनी गहरी जमीन के अंदर धंसी होती है। जो पौधा जितना छोटा है उसकी जड़ भी उतनी कम गहराई तक जाएगी। अब देखो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और कैसे हवा के झोंकों के साथ लहराते हैं, लेकिन नीचे गहरी धंसी हुई जड़ें उन्हें संभाल पाती। ऐसे समुद्र के गहरे अतल जल की निश्चलता समुद्र की सतह के तरंगों की उत्तालता को संतुलित कर पाती है, साध पाती। ध्यान देना, तो ये निश्चलता, तल की, नितल की, तलहटे की निश्चलता, अगाध निश्चलता ही
प्रतिमान है, मानक है सतह की गतिमत्ता की। हिंदुस्तान ने जितना इसको जाना है, जीवन के इस मर्म को, जीवन सागर के नितल की निश्चलता के मर्म को जितना जाना, उतना कहीं दुनिया में नहीं जाना गया। इस्लाम में नहीं, यहूदियत में नहीं, ईसाइयत में नहीं, बौद्धों में भी नहीं। उतना बौद्धों ने भी नहीं उतना बौद्ध भी नहीं जान सके जितना हिंदुस्तान ने। इसलिए देखो, शब्द द्रव्य आता है, अचल आता है, वो जो परम तत्व है, परम निश्चल है। तो उस परम तत्व को, अभी तो मैंने समय ले लिया, हमको लगता है कि अभी बन रहा, तो उस परम तत्व को साधना पड़ता है। कौन सा गीत चल रहा था बाबू? कौन ठगवा नगरिया लूटलो। बात तो घूम गई, जाना पंकज जी ने कौन बाहर बोल गया और बात घूम के वहां से घूम गई। अब मूल बिंदु पर लाना बड़ा कठिन, इतना आगे में निकल गया। श्रवण के माध्यम से ध्रुव तक गया, ध्रुव से आगे तक ध्रुव पर चला गया। तो मैं ये कह रहा था कि देखो, जो प्रिय तत्व है और प्रियस तत्व है और श्रेयस तत्व है। सुरुचि क्या है? प्रियस तत्व है। केवल रुचि का ध्यान रखोगे, ये बाह्य सौंदर्य का ध्यान रखोगे। परसों में बोल रहा, घरों में परिवारों में जाओ, आज जितना सफाई का ध्यान है कल को नहीं होता था, 20 साल पहले का नहीं। आज सफाई कीमती हो गई है। सर्वेक्षण हुआ है विदेशों में, ब्रिटेन की लेडी, ब्रिटेन की महिला 2/3 जितना समय काम करती है, उसका 2/3 समय घरों को, फर्श को, दीवालों को, पलंग को, पलंग की पाटी को, और एक एक सामान को, एक एक गजेट को, एक एक कुर्सी के, क्या कहते हैं उसको, कुर्सी की पाटी को, एक एक मेज को, एक एक खिड़की को, एक एक फर्श को, एक एक सतह को चमकाने में। कपड़े अब शीशे की तरह, सामान घरों में जाओ, सब सामान शीशे की तरह चमकते। ये जो बाह्य सुरुचि की दृष्टि है महाराज, सुंदरता अच्छी है, मंदिर का श्रृंगार होना चाहिए। देखो मंदिर कितना कुरूप दिख रहा है, कहां है? होना चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि सुरुचि प्रधान नहीं है, सुनीति प्रधान है। इस पर ध्यान सदा, प्रियस प्रधान नहीं है, श्रेयस प्रधान है। कभी मैं आपसे कहता था, भगवान श्री राम का जिस ढंग से विवाह हुआ है जनक जी के यहां, वैसा विवाह कभी किसी भगवान का नहीं हुआ। क्यों? परशुराम जी का के विवाह